अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर देते हैं लाहौर से, जहां खातेदारों ने ट्रांजैक्शन की ही नहीं, बैंक अकाउंट से रकम गायब कर दी है। जी हां, लाहौर में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की बड़ी वारदात हुई है। बिल्कुल, एक ही रोज में निजी बैंक के 16 सार्फिन लुट गए। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की रहायशी खातून हफ्ते की शाम अपने घर में बड़े आराम से बैठी फैमिली के साथ वीकेंड को एंजॉय कर रही थी कि बैंक के एक मैसेज ने उसको हैरान कर दिया। आपके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए मुल्तान की खातून के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। इतने में एक और मैसेज, अकाउंट से मजीद 1 लाख रुपया निकाल लिया गया है। पहले ये था कि जब हम 1 लाख की शॉपिंग करते हैं या हम कैश निकलवाते हैं तो बैंक से मुझे कॉल आती है ना कि आपने ये शॉपिंग की है तो आप ही ने की है, हम कार्ड बंद ना करें। मतलब ये मुझे मैसेज आता है, इवन मुझे कॉल आती है। तो 1.5 लाख भी जो था वो ट्रांसफर हो गया, लाख निकल गया, मुझे बैंक की तरफ से कॉल नहीं आई। खातून ने जब बैंक को कॉल की तो हेल्पलाइन के नुमाइंदे ने इतराफ किया कि लुटेरे बैंक के अमले से भी ज्यादा कारीगर हैं। मैम बेसिकली हैकर्स जो है ना वो आप उनको पीछे भी जो है ट्रेस नहीं कर पाती है। इतना इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है कि बैंक इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी अक्सर हैकर्स जो है हैक कर लेते हैं कार्ड्स और उसके डिटेल्स। खातून जब अपनी शिकायत लेकर बैंक में पहुंची तो मंजर देखकर हैरान रह गई। एक नहीं कई सार्फिन लुट चुके थे। जब हम वहाँ पर थे तो 20-25 लोग तो थे जो हमारे सामने कंप्लेन हो रही थी। किसी के 3.5 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के लाख, किसी की 40,000 पेंशन के पैसे, इस तरह करके। मतलब हम बैठे थे तो तब भी लोग आते जा रहे थे। एक बुजुर्ग भी वहाँ पे आए हुए थे। मेरे पैसे निकले हैं हफ्ते की शाम को जी, तो तकरीबन 3.5 लाख। तो मैं उस सिलसिले में आया हूँ, जबकि कार्ड हमारे पास है, फिर ये कैसे निकल गए। बैंक अमले ने हैकिंग का शुबा जाहिर किया है, जबकि सार्फिन कहते हैं कि बैंक में भी हमारे पैसे महफूज नहीं तो पैसे कहाँ रखे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। तो 16 बैंक सार्फिन घर बैठे बिठाए लुट गए। उनके पैसे वापस आएंगे या नहीं, बैंक इंतजामिया का इस हवाले से क्या मौकफ है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, क्या बताना है बैंक इंतजामिया का और क्या सार्फिन के नुकसान का इजाला हो सकेगा? जी बिल्कुल, बैंक इंतजामिया का ये कहना है कि ये तकरीबन 40 दिन लगेंगे इनको, इनके पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। पहले मुकम्मल तौर पर तफ्तीश होगी कि क्या वाकई इनके अकाउंट से पैसे निकले हैं, लेकिन 16 लोगों की उनका ये कहना था शिकायत आ चुकी हैं। अभी मजीद का भी इम्कान है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन 16 लोगों की शिकायत आई हैं उन पर फौरी से अमल दरामद किया जाएगा। दूसरी तरफ जो सार्फिन हैं उन्होंने FIA में भी दरख्वास्तें देना शुरू कर दी हैं कि अगर हमने पैसे बैंक में रखे हैं तो वहाँ से कैसे अकाउंट से गायब हो गए। ATM उनके पास है, चेक बुक उनके पास है, कहीं कोई बैंक का अमला तो इसमें शामिल नहीं है कि जो हमारे अकाउंट की तफसीलात जो है वो मुख्तलिफ लोगों को दे रहा है। FIA ने भी इस पर तफ्तीश शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ FIA का ये कहना है कि हम इससे पहले भी काफ़ी शिकायत आ चुकी हैं, लेकिन इस निजी बैंक की ये शिकायत एकदम 16 लोगों की शिकायत आना ये हैरानकुन है। और देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने ATM इस्तेमाल किया, क्या ये स्कैनिंग है। लेकिन बैंक का जो अमला है और बैंक हुकाम का ये जो कहना है कि ये है कि ये हैकर्स का काम है। हैकर्स ने अकाउंट को हैक किया और उसके बाद वहाँ से उनके लाखों रुपए चुराए हैं। FIA हुकाम का ये कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की वारदातें हुई हैं, लेकिन हैकर की ये इत्तलात पहली दफ़ा आई है। इस पर भी हम अमल जो है वो तफ्तीश करेंगे और देखेंगे कि कौन से लोग इसमें शामिल है, कौन सा ग्रुप इसमें शामिल है, क्या हैकर तक तफसीलात कैसे पहुंची। ये तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है और उसके बाद जो है वो तफ्तीश के पहलू आगे बढ़ाया जाएगा। और उनका ये भी कहना था ज़रूरत पड़ी तो बैंक के अमले को भी तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा। जी ठीक, यानी कि मामले की मुकम्मल छानबीन की जाएगी, ये कहना है बैंक इंतजामिया का। लेकिन बैंक के हिफाजती इकदाम पर इससे सवालिया निशान उठ रहे हैं। रियाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और अब सियासी मैदान से खबर शामिल करें तो क्या पीपल्स पार्टी के पसे पर्दा मुकाबलात तय हो रहे हैं। पार्टी की जानिब से सेनेट इजलास में नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। न ही चेयरमैन नैब की तलबी का PP की सेनेटर की अहम हुकूमती शख्सियात से खुफिया मुलाकातों से ऑपोजिशन बेंचेस में चहमगोइयां होने लगी। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। क्या इस बार डील की तरफ पीपल्स पार्टी जा रही है? पीपल्स पार्टी की जानिब से नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई न करना और चेयरमैन नैब को तलब करने के मुतालबे से दस्तबरदारी पर सवालात उठने लगे।
राय के मुताबिक 30 दिसंबर को मुत्तहिदा अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किए गए सेनेट इजलास के एजेंडे में पीपल्स पार्टी के सेनेटर की तहरीक इस्तेहकाक शामिल थी। ताहम पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान और तहरीक के मुहर्रक की गैर हाजिरी से मामला मुअख्खर हो गया। इस पर लीगी सेनेटर्स को हैरानी हुई और उन्होंने पीपल्स पार्टी के सेनेटर से गैर हाजिरी पर इस्तफसार किया तो जवाब आया कि पार्टी क़यादत ने रोक दिया है। 5वें रोज डिप्टी चेयरमैन सेनेट इजलास में आए और नैब के खिलाफ तकरीर तो की, लेकिन अपनी तहरीक इस्तेहकाक से दस्तबरदार हो गए। शहजाद साहब ने यह कहा कि मैं पर्सनल इशू सेनेट में ना लाऊं। मैं नहीं लाता अपना इशू, मैं बिल्कुल नहीं लाता, मगर मुझे तो ये राइट है कि मैं जो इशू समझता हूँ जो गलत है, जो इस मुल्क में चीज गलत हो रही है, वो मैं इस फ्लोर पे लाऊं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस गुज़िश्ता चंद रोज से अहम हुकूमती शख्सियात से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सलीम मांडवीवाला को तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई का मुतालबा करने से रोका गया है और आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी को मजीद रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। नेमिशुर भट्ट, समा, लाहौर। नैब से डील की अफवाहें बेबुनियाद हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी। बोले हुकूमत और खुद नैब चाहती है कि बैठकर मामला हल हो जाए। गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात होनी थी मगर ना हो सकी। अगर बात ना बनी तो नैब के खिलाफ करारदाद जरूर लाई जाएगी। साइंड है ऑपोजिशन की तरफ से, वो तो साइंड मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ वो प्रेजेंट करना है इन द सेशन। गवर्नमेंट ये चाह रही है और चेयरमैन सेनेट भी ये चाह रहे हैं कि ये कंसेंसस के थ्रू हो। अब मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग होगी, कल दोबारा उन्होंने रीअश्योर किया है, नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं रेजोल्यूशंस लेके आऊंगा। अब बैठ के मसले का हल निकालने का मतलब ये है कि जी मैं कोई अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज करूं, और मैं ये हर दफा कह चुका हूं कि मेरे केस का इशू नहीं है, मेरा केस नैब चलाए, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। मगर जो दूसरे इशूज हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इशूज हैं, जो नैब की अकाउंटेबिलिटी के इशूज हैं, इनके एसेट्स हैं, इनकी डिग्रीज हैं, इनकी चीजें, उसको हर हालत में हमें टेकअप करना है। आगे बढ़े तो सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हम सियासी कारकुन हैं, चाय भी पी लेंगे, पिज्जा भी खा लेंगे, बिरयानी भी चलेगी, दाल रोटी से भी गुजारा हो जाएगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो सियासी वर्कर है और हम चाय भी पी लेंगे, पिज्जा भी खा लेंगे, बिरयानी भी खा लेंगे, दाल रोटी से भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब हमारे चेयरमैन का हुक्म होगा तो वो मार्च होगा। लेकिन चेयरमैन ये वजाहत कर चुके हैं अपने 1-2 बयान में कि वो जो मार्च होगा वो इस्लामाबाद के लिए होगा। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FBR से शहबाज शरीफ की जायदाद का ऑडिट रिकॉर्ड मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि नैब जो मर्जी देख ले, कुछ नहीं मिलेगा, नैब को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में नए वकील की खिदमात हासिल कर ली। लीगी रहनुमा की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर खूब गरजे बरसे, कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक की हुकूमत झूठ है। तर्जुमान पाक फौज के बयान के बाद इमरान खान कौम से माफी मांगे। ये जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम का नाटक चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ ऑपोजिशन को कमजोर करना है। आप मेरे हवाले नैब करें, पाकिस्तान के जिस जज को कहेंगे, जिस जर्नल को कहेंगे, 22 करोड़ में से जिस बंदे पे उंगली रखेंगे, मैं 24 घंटों में उसके खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का केस बना के दिखा दूंगा। ये सबसे भूंडा केस है जो बनाया जा सकता है। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा ऑपोजिशन से किसी किस्म का कोई बैकडोर चैनल नहीं है। कब इमरान नियाजी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। वो मुसलसल लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये PDM फौज को कह रही है कि मेरा तख्ता उल्टो। जिस दिन की हुकूमत गिरेगी, सबसे पहला मुल्क से भागने वाला बंदा शहजाद अकबर होगा। अब आपको ये बताएं, लियारी गैंगस्टर उजैर बलोच कत्ल के एक और मुकदमे में बरी हो गया। मुलजिम को सख्त हिफाजती इंतजामात में एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। एक हफ्ते के दौरान उजैर बलोच 4 मुकदमात में बरी हो चुका है। वकील के मुताबिक कत्ल के मुकदमे का कोई चश्मदीद गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ। केस में उजैर बलोच समेत 7 मुलजिमान को नामजद किया गया। किसने कत्ल किया, इस्तगासा इस हवाले से खामोश है। नामालूम शहरी की लाश पुलिस को मिली, कोई शनाख्त जाहिर नहीं की गई। वाकया 13 मार्च 2013 को लियारी में पेश आया था। तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं लाहौर। दुनिया मान चुकी है लाहौर को। लाहौर 2021 में दुनिया के बेहतरीन मकामात में शामिल भी हो गया।
लेकिन कचरे की भरमार में दुनिया भर से लाहौर आने वाले इस शहर को जब देखेंगे तो क्या कहेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। सारे यहाँ मच्छर गंदगी सारा हमारा मोहल्ला डिस्टर्ब है इस कूड़े से। पहले तो थोड़ा सा होता था, अब ये देख लो कि यहाँ सड़क के ऊपर फैल रहा है। यहाँ पर इतनी गंदगी और इस कदर गलाजत है कि सांस लेना जो है दूभर है। नलायक हुकूमत के पल्ले पड़ जाएंगे तो इसी तरह होगा। कूड़े का ढेर लगा हुआ यहाँ पे, पहले लाहौर ऐसा नहीं था, अभी क्या लाहौर का हाल कर दिया उन्होंने। तो लाहौर में निकलसन रोड पर भी कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है। ताफुन और बदबू से इलाका मकीनों को किन मसाइल का सामना है, बात करते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, बताएगा सूरत हाल क्या है, मुश्किलात हैं क्या हैं और शिकायत क्या हैं शहरियों की? इस शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां पर कूड़ा करकट के ढेर इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं इस वक्त निकलसन रोड पे मौजूद हूं, जहां पर सड़क के तकरीबन बीच में कूड़े के 2 ड्रम पड़े हुए हैं और इन ड्रम से बाहर जो है वो कूड़ा करकट गिरा हुआ है, जिससे ना सिर्फ मुकामी दुकानदारों और रिहायशियों को परेशानी का सामना है बल्कि राहगीरों के लिए भी कोफ्त का बाइस है। यहाँ पर कूड़ा चुनने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन कूड़ा उठाने वाला यहाँ पर कोई भी अहलकार LWMC का दिखाई नहीं देता। जो यहाँ पर इर्द गिर्द के लोग हैं उनका कहना है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर कूड़े के ढेर हैं। अपनी मदद आप के तहत उन्होंने यहाँ से कुछ कूड़ा उठाया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं गलाजत के, और इनको साफ करने के लिए किसी भी इदारे का कोई भी अहलकार यहाँ पर नहीं आता। इसकी वजह से ताफुन है, बदबू है, इलाका मकीनों को परेशानी है, मुकामी जो ताजिर हैं वो परेशान है। ना सिर्फ मुकामी ताजिर बल्कि सड़क को निकलसन रोड को यूज़ करने वाले जो ट्रैफिक है उसके बहाव में भी खलल आ रहा है और राहगीरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी जहांगीर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी तरह शहर के दीगर इलाकों की तरह गुलशन रावी में भी कचरा कुंडी के ढेर हैं। बात करेंगे दानियाल से। दानियाल, जिस जगह पर आप हैं इस वक्त, वहां क्या सूरत हाल है? जी, दावे वादे और नोटिस भी बहुत सारे हुए। कल भी वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये बताया कि लाहौर ऐसा लग रहा है, लेकिन सिचुएशन खासी मुख्तलिफ है। लाहौर असल में जैसा लग रहा है वो है ये तस्वीर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ये कहना है कि उनकी टीमें बिला तात्तुल काम कर रही हैं, 3 शिफ्टों के अंदर काम किया जा रहा है और लाहौर को जल्द साफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं गुलशन रावी के इलाके के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ना तो कोई लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मशीनरी काम करती हुई नजर आ रही है, ना ही कोई वर्कर काम करता हुआ नजर आ रहा है, और इस इलाके के अंदर बदबू फैली हुई है। ताफुन इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे जो रहने वाले रिहायशी हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है, मुख्तलिफ जगह पर इस इलाके के अंदर सिचुएशन यही है, और फिर शहर के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी अभी तक यही सिचुएशन है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का दावा है कि इस हफ्ते लाहौर को क्लियर कर दिया जाएगा, और मियां असलम इकबाल जो कि वजीर बराए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी है वजीर आला पंजाब ने कि आप सफाई की निगरानी करें। तो अब देखना यह है कि आया लाहौर उनकी निगरानी में साफ हो सकता है या नहीं हो सकता। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया दानियाल। आगे बढ़ते हैं, कराची की बात करते हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में दीगर मसाइल को छोड़कर इंतजामिया बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर इतनी तवज्जो क्यों दे रही है, जानते हैं मोहम्मद अली हफीज की इस रिपोर्ट में। इन इमारतों पर चढ़े रंग के पीछे बेपनाह धन छुपा है। जी हाँ, जिन इमारतों को कई दिहाइयों से पूछा तक नहीं गया, आज उन्हीं को रंगीन बनाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की खूब मंसूबाबंदी की गई। समा ने तहकीक की तो इंकिशाफ हुआ कि एक गैर मारूफ इश्तिहारी कंपनी को नवाजने की तैयारी की गई है। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट की बहाली के नाम पर इश्तिहारी कंपनी ने 9 दिसंबर को एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ को दरखास्त दी। इंतजामिया ने 6 दिन के अंदर NOC भी जारी कर दिया। इस रंगीनी के पीछे इश्तिहारी कंपनी का असल मकसद है फूड स्ट्रीट पर नए तर्ज के इश्तिहारी बोर्ड लगाना। बर्न्स रोड की तज़ीनो राइश का काम इश्तिहारी कंपनी को ही क्यों दिया गया, इस बारे में डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। बर्न्स रोड के मामलात इश्तिहारी कंपनी के सुपर्द करने पर मकीन भी ना सिर्फ हैरान है
बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं। इसका बुनियादी मकसद यही है कि ये रंग वंग करके यहाँ पर साइन बोर्ड लगाएंगे, कंपनी प्राइवेट कंपनी इश्तिहारात लगाएगी, उससे पैसा कमाएगी, खुद भी खाएगी और अफसरान को भी खिलाएगी। इस सारे खेल में हुकूमत जमात के इलाकाई ओहदेदार समेत DMC साउथ के अफसरान भी पेश हैं। समा की खबर पर सूबाई वजीर सकाफत सरदार शाह ने मामले का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर जनरल की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। कमेटी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना से 2 करोड़ से जायद अफराद का रोजगार मुतासर हुआ। हुकूमत ने सेहत के साथ लोगों के रोजगार को भी मद्देनजर रखकर फैसले किए। पाकिस्तान की पॉलिसियों को आलमी सतह पर पजीराई मिली, मुश्किलात खत्म होने वाली हैं। और अब ये खबर कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन अपने बीवी बच्चों को लेकर CEO के घर के बाहर धरना दिए बैठे हैं। शुजा हुसैन और स्टील मिल के अफसरान घर के अंदर फंस गए हैं। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। तनख्वाहें क्यों रोकी, जबरी बरतरफ मुलाजमीन की नौकरियां भी बहाल की जाएं। स्टील मिल्स के मुलाजमीन अपने बीवी बच्चों को लेकर CEO शुजा हुसैन के घर के बाहर बैठ गए। जो जबरी बरतरफियां की गई हैं उनको नौकरियों पे बहाल किया जाए, हमारे सिर्फ ये मुतालबात है। धरने की वजह से स्टील मिल्स के CEO घर से निकल ही नहीं रहे। मुजाहिरीन भी डटे हुए हैं कि अपनी बात मनवा कर ही जाएंगे। कल 2 बजे से बैठे, आपको पता है, देखे हमारी आवाजें भी अब नहीं निकल रही, लेकिन अंदर से कोई बंदा कोई आया हो कि भाई औरतें आई हुई हैं, कोई इनका एहतराम कर ले, कोई इनसे बात कर ले, कोई अंदर से कोई बंदा नहीं आया। घर के चूल्हे ही बुझ गए, हमारे घर में राशन नहीं है, 2 महीने आ गए, तनख्वाह नहीं है, 27/9 उन्होंने उतारा है, 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद लेटर दे दिए चले जाओ। मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे, मेरा तो मकान खाली कर इतना बिला कि मैं यतीम हूँ, मेरा मियाँ फोत है, कोई भी मुझे हेल्प नहीं करे, मैं क्या करूँ। स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने कल रात CEO के घर उस वक्त धरना दिया था जब आला अफसरान का इजलास जारी था। इंतजामिया की जानिब से अब तक किसी ने मुजाहिरीन से राब्ता नहीं किया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। और विफाक के मेडिकल टेस्ट में फेल तलबा के एहतजाज की हकीकत सामने आ गई। कराची में सिंध असेंबली के बाहर धरने में कोई मजदूर निकला तो कोई सोशल वर्कर। सवाल इतने मुश्किल थे कि उम्मीदवार भूल ही गए। अहमद रहमान खान ने धरने पर बैठे लोगों से बात की तो क्या जवाब मिला, आपको सुनवाते हैं। सिंध के मेडिकल स्टूडेंट्स ने सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया है। इनका कहना है वफाक के जेरे इंतजाम जो मेडिकल टेस्ट लिया गया वो गैर निसाबी था। आए तो इस धरने की असल हकीकत आपको दिखाते हैं। टेस्ट में क्या सवाल थे? मैंने नहीं दिया था, मैं समाजी वर्कर हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ। टेस्ट में अपेयर नहीं हुए? मैं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या सवाल थे, कोई याद है सवाल आपको? नहीं सर, वो इतने मुश्किल थे कि याद तो नहीं है मुझे। कोई एक सवाल तो बताए ना सर, इतना याद ही नहीं था अभी। हमने मुनक्कद किया है भूख हड़ताल की जो कैंप है 2 दिन की। कौन कौन से ऐसे सवाल आए जो आउट ऑफ सिलेबस हैं? देखिए सवालात तो कहाँ से टेस्ट दिया था आपने? भाई हम टेस्ट के लिए नहीं आए, ये सारे हमारे सिंध के जितने भी अपना शागिर्द हैं। नहीं, आपने टेस्ट दिया था? नहीं दिया? नहीं, हमने टेस्ट नहीं दिया भाई। हम एक मजदूर है, हम इनकी हमायत के लिए आए हैं। स्टूडेंट हमारे पास कोई भी नहीं। इसके बेटे अपेयर हुए थे, क्या नाम है उनका? फवाद। ये कहा जा रहा है ना गैर निसाबी सवाल थे। हाँ। एक सवाल तो बताए तो गैर मैंने वो तो नहीं पूछा, लेकिन उसने जब ये कहा, जब एक मेन चीज है ना, कोई सवाल एक ऐसा बता सकते हैं जो आपको याद हो कि वो गैर निसाबी था? नहीं, इस तरह से वो मैंने उससे पूछा भी नहीं। जब एक रिजल्ट जब आया है। क्यों आए यहाँ पे? सर ये बिल्कुल नाजायजी के लिए आए हैं, कश्मीर से हम तो आए, बच्चों के साथ नाजायजी हो रहा है सर। ये जो तालीम इदारे बंद है, क्या वजह है आमद की? मेडिकल टेस्ट का बताए ना। मेडिकल नहीं आती। आप स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट नहीं है यार। आप लोग नहीं है? कहाँ से टेस्ट में अपेयर हुए थे आप? पहली बात तो मैं शागिर्द नहीं हूँ, हम उन शागिर्दों के लिए निकले हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। आपको उन लोगों ने कुछ बताया कि सवालात क्या आए थे ऐसे? वो तो हमारी डिटेल हमारे लोगों के पास पड़ी है। मेडिकल स्टूडेंट्स के नाम पर अगर धरने में शरीक इन लोगों को दाखिले मिल गए तो यकीन करें मुझ समेत शायद आप भी डॉक्टर से इलाज तो नहीं कराएंगे। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। वेलकम बैक। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के 70 लाख लोगों को कम गिना गया, ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। जाली मरदमशुमारी के खिलाफ 17 जनवरी को रैली निकाली जाएगी। मजीद कहते हैं MKM ने 2018 के इलेक्शन की कैंपेन इसी मरदमशुमारी पर की थी। आज हुकूमत के साथ
पार्टनर इन क्राइम है। कराची के 70 लाख के करीब लोग गायब कर दिए गए हैं, कम गिने गए हैं। डिसीजन पे इसको सही नहीं किया गया, इस गिनती को सही नहीं की गई, तो यकीन जाने ये हुकूमत की तरफ से उन तमाम दहशत गर्दियों से बड़ी दहशत गर्दी है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दियां होती हैं। 17 जनवरी इतवार का दिन दोपहर 2 बजे हम अवामी रैली को शारा फैसल से और हम प्रेस क्लब तक जाएंगे, आवाज लगाएंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि हमारी गिनती पूरी करो। एमकेएम जिसने पूरी अपनी तहरीक, अपनी पूरी जिद्दोजहद, पूरा अपना अपने 2018 के इलेक्शन कैंपेन इसी बात पे चलाई कि हम कराची की मर्दमशुमारी को नहीं मानते और उसको पूरा करवाएंगे, उसने पार्टनर्स इन क्राइम का रोल प्ले किया है। खामोशी से उसने नीम रजामंदी शामिल कर दी, डिसेंट नोट देकर। डिसेंट नोट, एतराजी नोट एक नीम रजामंदी होती है। और पाकिस्तान में बिजली के ब्रेकडाउन की असल वजह क्या रही और हफ्ते की रात का क्या हुआ? तमाम पावर स्टेशंस अचानक चंद सेकंड में बंद कैसे हो गए? ये जानते हैं अपने रिपोर्टर वहाब कामरान से। वहाब कामरान, असल वजह क्या थी, कुछ पता चल सका अभी तक? भाई रिकॉर्डिंग शुरू करें। परेशान मत हो, बिजली नहीं गई बल्कि स्विच ऑफ हो गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं हफ्ते की रात 11:15 बजे बिजली क्यों गई। सिंध का गुड्डू थर्मल पावर प्लांट जो 2402 मेगावाट बिजली बनाता है, हफ्ते की रात भी यही सप्लाई नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही थी, लेकिन 11:41 पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी मिसमैच हुई। 50 हर्ट्ज पर रहने वाली फ्रीक्वेंसी 54 तक पहुंची। अमले ने कोशिश की 50 से नीचे लाने की, लेकिन फिर चंद सेकंड में यह फ्रीक्वेंसी 0 तक गिर गई। यहां से सप्लाई आगे जाने से रुक गई। तकरीबन 2400 मेगावाट का लोड करीब मौजूद पावर स्टेशन पर आया और वो इतना लोड संभाल न सके। पावर स्टेशन एक के बाद एक बंद होना शुरू हुए और सेकंड्स में ही तकरीबन बिजली सप्लाई 10,500 मेगावाट से गिरकर 0 पर आ गई। मुल्क में कोयले और गैस पर चलने वाले 30 पावर प्लांट से बिजली की पैदावार रुक गई। एक वजह यह भी सामने आई है कि ट्रांसमिशन लाइंस पर मौजूद कंडक्टर्स को धुंध से बचाने के लिए उन पर कोडिंग नहीं की गई। धुंध जो गैर मुसल होती है वो कंडक्टर्स में दाखिल हुई, जिससे ट्रांसमिशन लाइंस को बिजली तरसील ना हो सकी और मुल्क कई घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा। सबसे पहले सप्लाई तरबेला पावर हाउस के 3 यूनिट्स को बहाल की गई। 8 घंटों में तकरीबन 50% पावर प्लांट्स दोबारा खुल चुके थे। इस सारी नाअहली का जिम्मेदार 7 छोटे मुलाजमीन को करार देते हुए नौकरी से निकाल दिया गया और इंक्वायरी बिठा दी गई। कराची में घरेलू सार्फिन के लिए गैस बहरान दर्द सर बना हुआ है। इस वक्त समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम एफसी एरिया के सरकारी फ्लैट्स में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्शीद, बताएगा गैस नहीं है, लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान बदस्तूर मौजूद है और घरेलू सार्फिन सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एफसीरे के इलाके में TNT फ्लैट्स में। इन सरकारी फ्लैट्स में 168 से ज़्यादा ऐसे फ्लैट्स हैं जहाँ पर गैस का बहरान बहुत शदीद है और कैमरामैन इमरान आपको दिखा रहे होंगे कि इस वक्त गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। लेकिन अब से चंद लम्हों के बाद हम आपको एक जादू दिखाएंगे और उस जादू के नतीजे में जो गैस का जो कम प्रेशर है खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि तरीका है किसी हद तक ख़तरनाक और हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। साहिब खाना से मैं कहूँगा कि वो अपना ज़रा जादू का मुजाहरा करें और एक स्विच ऑन करें और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो इंतहाई कम प्रेशर है, इस तरह ये गैस की जो प्रेशर बढ़ भी गया और किसी स्टोव की तरह इसके शोले भी ऊंचे हो गए, शोर भी हो गया। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे घरानों में तरीक़ाकार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सूरत हाल में जो प्रेशर है, खातून खाना से जब हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि जब हम खाना इसे पकाते हैं तो लगता है ऐसा कि शायद पाए बनने वाले हैं, घंटों लग जाते हैं सालन बनने में। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद अब तक इसका कोई हल नहीं निकल सका। मुख्तलिफ इलाकों में, खुद एफसीरे के बाद इलाकों में यही सूरत हाल है, या तो बहुत कम प्रेशर है और ये कहना तो बिल्कुल इजाफी लगता है कि रात को गैस जाती है और अलग सुबह वापस आती है। तो ये सूरत हाल है जो हमने आपको यहाँ पे एफसीरिया TNT फ्लैट्स की बताई। जी खुर्शीद आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। उधर कोयटा से मुत्तसिल शाबान के इलाके में शदीद सर्दी, पानी का बहता चश्मा जमकर बर्फ में तब्दील हो गया। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। साइबेरिया की यखबस्ता हवाएं बलूचिस्तान तक आन पहुंची। पहाड़ी सिलसिलों पर सर्द हवाएं चलीं तो पानी की बहती आबशार जमकर बर्फ में तब्दील हो गई।
कुदरत के हसीन नज़ारे कोयटा से मुतसिल शाबान के पहाड़ी सिलसिले में देखे गए। खून जमा देने वाली सर्द हवाओं के सबब पहाड़ों पर बहती आबशार का पानी जमकर बर्फ की शक्ल इख्तियार कर गया, जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।